दोस्तों नमस्कार। पूर्व सैनिकों की मांग पूरी हुई और सेना की तरफ से निकाल दी गई है महत्वपूर्ण चिट्ठी। इस खबर को पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। और संसद की सिक्योरिटी में भारी सेंध, जिसकी वजह से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हड़कंप। और मुद्दा क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का जायज हक, पे रिवीजन, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पूर्व सैनिकों की लंबी मांग थी कि जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, खास करके जो रीजनल सेंटर ईसीएचएस पुणे के दायरे में जो आते हैं, वहां के पूर्व सैनिकों ने कंप्लेंट दर्ज की थी। उनके ग्रीवेंस थे कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के द्वारा खाने का और डिस्चार्ज के वक्त जो मेडिसिन होता है उसका चार्ज लिया जाता है। और इस कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए रीजनल सेंटर ईसीएचएस पुणे ने एक महत्वपूर्ण चिट्ठी निकाली है सभी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के लिए। और उन्होंने उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एसओपी का भी हवाला दिया, जिसके तहत फूड चार्जेस रूम पैकेज का ही एक हिस्सा है, यानी कि पेशेंट एडमिट होने के दौरान अपने इलाज के वक्त किसी भी तरह का फूड चार्ज नहीं देगा। दूसरा, इश्यू ऑफ मेडिसिन वाइल डिस्चार्ज के बाद 7 दिन का उनको मेडिसिन हॉस्पिटल की तरफ से मिलेगा, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ ₹2000 ₹2000 तक का मेडिसिन या 1 हफ्ते का मेडिसिन उनको हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मिलेगा डिस्चार्ज जाते वक्त। 2000 से ऊपर है तो उनको कंसर्न पॉलीक्लिनिक से मिलेगा। और जिसको वहां के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मानते नहीं थे और वो चार्ज करते थे, तो उसके ऊपर महत्वपूर्ण चिट्ठी निकाल दी है। ये मांग थी काफी लंबे समय से पूर्व सैनिकों की, जिसके ऊपर जीत हासिल हुई है। अब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से आपको फूड चार्ज नहीं देना होगा और साथ ही 1 हफ्ते का मेडिसिन या फिर ₹2000 तक का मेडिसिन आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मिलेगा। वही बात कर लेते हैं, संसद में सिक्योरिटी में भारी चूक हुई है। 2 व्यक्ति ऑडियंस में से कूदते हैं और संसद के अंदर हंगामा मचा देते हैं, स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देते हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार का स्तर है सिक्योरिटी को लेकर के। और संसद के बाहर एक महिला जो कि शोर मचा रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के आई कि हमारी आवाज को दबाया जाता है, आवाज उठाते हैं तो लाठी चार्ज किया जाता है, जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है। वैसे तो मामला यह गंभीर है ही, क्योंकि सदन के अंदर और बाहर इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं एक बड़े हमले का अंदेशा भी हो सकता है। जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो इस महिला ने मुद्दे उठाए कि तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी, लाठीचार्ज, आवाज उठाने पर, इस बात में कहां तक सत्यता है यह जानना बहुत जरूरी है। और इसी चीज के ऊपर विश्लेषण करेंगे कि तानाशाही नहीं चलेगी। आखिर तानाशाही किसकी है? सरकार की। और सरकार की तानाशाही क्यों नहीं चलेगी, क्यों यह बात उठ के आई है? अगर हम तथ्यों को और कड़ियों को जोड़ें तो कहीं ना कहीं यह बात सत्य भी है कि इस सरकार में एक तरह से तानाशाही ही है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे थे, अलग अलग तारीखों पर रैलियां आयोजित की गई ताकि उनका जो जायज हक है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार, उनकी यूनियनों ने भी मांग कर रखी है कि 18 महीने का डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे देने से मना कर दिया। हवाला दिया कि सरकार के ऊपर कोरोना काल के वक्त एक वित्तीय बोझ था। उसके बाद सरकार खुद ही दावा कर रही है, खुद प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। ऐसे में भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनके जायज हक 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 18 महीने के डीए और डीआर से वंचित रखना कहां तक उचित है? क्या यह तानाशाही नहीं है? वही बेरोजगारी को लेकर के भी उस महिला ने सवाल उठाए थे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों के हाथ में डिग्रियां हैं, फिर भी रोजगार के साधन उतने उपलब्ध नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं यानी सरकारी संस्थानों में जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा पहले भी सदन में रखा जा चुका है कि लगभग 9 लाख के आसपास
वैकेंसियां खाली पड़ी हैं जिसे सरकार भर नहीं रही है, और जिसकी वजह से वर्तमान में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर उन खाली पदों का बोझ नहीं आ रहा होगा? और खाली पदों का बोझ उनके ऊपर आ रहा है तो क्या उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दी जा रही है? क्योंकि खाली पदों का काम तो जो बाकी के कर्मचारी हैं वही कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल खड़ा होता है, क्या देश की जनता को 5 किलो राशन के अलावा भी और कुछ चाहिए? जी हां दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी है। देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं के हाथ में डिग्रियां और नौकरियां नहीं, सरकारी संस्थानों में खाली पद लेकिन उनकी भर्तियां नहीं। आखिरकार माजरा क्या है? क्यों सरकार इन खाली पदों को नहीं भर पा रही? क्योंकि उनको पेमेंट देना होगा। पेमेंट तो देना ही होगा क्योंकि वो काम करेंगे। अगर सरकार के पास उनको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था किस बात की मजबूत है? और पेमेंट देना ही अगर एकमात्र ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से भर्तियां नहीं हो रही, तो फिर देश किस तरह से प्रगति कर रहा है, यह भी चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए। जनता की आवाज की बात करें तो पूर्व सैनिकों के माध्यम से पिछले कई महीनों से अलग अलग तारीखों पर रैलियां आयोजित की गई, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के, जिसके ऊपर मांग रखी जा रही है कि 3 जजों की कमेटी को बिठाया जाए और जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि वन रैंक वन पेंशन में कुछ सुधार हो सके। और जो पैसा 70,000 करोड़ बताया जा रहा था कि वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत आवंटित कर दिया गया था पूर्व सैनिकों को, तो आखिरकार ये नाराजगी फिर क्यों है? वही ओल्ड पेंशन और कई बड़े मुद्दों को लेकर के कर्मचारी यूनियनों के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की तरफ से रैलियां आयोजित की गई, जिसमें कि उनकी मांग थी ओल्ड पेंशन की बहाली करना, 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान करना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना और भी कई बड़े मुद्दे। और यहां तक तो छोड़ो, न्याय व्यवस्था से पेंशनरों को न्याय मिलने के बाद भी नोशनल इंक्रीमेंट का अभी तक भुगतान नहीं करना, यानी कि जो लोग 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे, इंक्रीमेंट लगने से ठीक एक दिन पहले पूरी 1 साल की सेवा करने के बाद विभाग उनको नोशनल इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि का बेनिफिट नहीं देती थी। पेंशन जाते वक्त हवाला दिया जाता था कि जिस दिन इंक्रीमेंट लगना था उस दिन वो सर्विस में नहीं थे, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन कंप्लीट उनकी 1 साल पूरी सर्विस की हो चुकी थी। ऐसे में वेतन वृद्धि उनका हक बनता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और निचली अदालतों ने भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपने अपने वर्डिक्ट निकाले, जिसके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से वो चिट्ठी जारी नहीं की गई है, जिसका इंतजार लाखों उन पेंशनरों को है जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए और जो इस सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए, क्या देश की जनता को वाकई में 5 किलो राशन के अलावा भी और कुछ चाहिए? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।